बड़े बूढ़े हर लोग इस खेल को पसंद करते हैं और युवा लोग जो है इस खेल को गाँव हो, शहरों हो, कस्बों में हैं आप लोग इस खेल को खेलते हुए दिखते हैं। यानी इस खेल की पिछले कई दशकों से काफ़ी दीवानगी है और काफ़ी इंडिया में इसकी लोकप्रियता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई, धीरे-धीरे जो है 1983 में जब इंडिया विश्व कप जीता तो उसके बाद से फुटबॉल की जगह पर क्रिकेट का लोग ज़्यादा पसंद करने लगे और आज तो कई जगहों पर सिर्फ़ क्रिकेट के ही लोग जो है एक तरह से क्रेज़ है, एक तरह से दीवानगी है। और अगर देखा जाए तो जाड़े के मौसम तो स्पेशली जो है युवा और बच्चे लोग जो है गाँव में, कस्बों में, फ़ील्डों में क्रिकेट खेलते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और ये भी एक ऐसा मौसम भी है। हालाँकि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन धीरे-धीरे जो है इंडिया हो या फिर जो है पाकिस्तान हो या फिर जो है दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें या फिर अफ्रीका का साउथ अफ्रीका की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ क्रिकेट लोग काफ़ी पसंद करते हैं और इंडिया में तो इसकी दीवानगी और भी ज़्यादा है। अभी हाल ही में जो है एक बार फिर जो है चैंपियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है और ये चैंपियन ट्रॉफ़ी जो है अगले जो महीने होने वाली है, तो इसके लिए जो 15 जो सदस्यीय टीम की जो घोषणा होती है, उसमें जो है कुलदीप यादव को भी शामिल करने की बात की जा रही है। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुलदीप यादव जो है, जो चाइना मैन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। आज हम चाइना मैन क्या होता है, इस पर एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं और क्रिकेट में जो है चाइना मैन का जो है ये टर्म कैसे इस्तेमाल हुआ, क्यों किसी ऐसे गेंदबाज को चाइना मैन कहा जाता है, तो बेहद ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल ये वीडियो है, जिसे आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट में चाइना मैन की। चाइना मैन जो है एक ऐसे बॉलर को कहा जाता है जो कि गेंदबाज़ी के तौर पर वो जो है बाएँ हाथ से करते हैं यानी लेफ्ट आर्म से होकर ये जो है अनऑर्थोडॉक्स स्पिन भी इसे कहा जाता है या फिर इसे चाइना मैन के तौर पर भी जाना जाता है। ये एक तरह की गेंदबाज़ी की एक शैली है और काफ़ी दुर्लभ शैली है। काफ़ी तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ऐसा जो बॉलर होता है वो बहुत काफ़ी कम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारत की बात करें तो बहुत कम ऐसे बॉलर होते हैं और ख़ासकर जो चाइना मैन होते हैं तो उनकी गेंदबाज़ी करना दाएँ हाथ के बल्लेबाज के लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है। जी हाँ, और चाइना मैन जो है एक ऐसा बॉलर के तौर पर होता है जो गूगली भी फेंकता है, यानी कि वो जो विपरीत दिशा से गेंद को स्पिन भी कराता है, घुमाता भी है और कई बार आप लोग सोचते होंगे कि ये उसकी गूगली गेंद थी और वो जो है फलाँ बैट्समैन आउट हो गए। चाइना मैन की अगर हम बात करें तो चाइना मैन जो बॉलर कहलाते हैं, जो स्पिनर के तौर पर हम देखते हैं अक्सर, तो ऐसे जो है बॉलर बहुत ही कम हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का जो मौका मिला वो जो है कुलदीप यादव को। जी हाँ, कुलदीप यादव जिन्होंने वनडे में अपनी शानदार गेंदबाजी के तौर पर उन्होंने जो है हैट्रिक भी ली है। जी हाँ, और इसके अलावा जो है टेस्ट में भी वो जो है अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो चाइना मैन के तौर पर अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कुलदीप यादव भारत के पहले जो है गेंदबाज हैं जो चाइना मैन कहलाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेल चुके हैं। अगर हम बात करें घरेलू क्रिकेट की तो घरेलू क्रिकेट में भी कई बॉलर हैं जो चाइना मैन के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने इंडिया में अभी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं डोमेस्टिक स्तर पर और इसमें जो है तेजेंद्र सिंह है एक हैं वो भी जो है बॉलर चाइना मैन के तौर पर कहे जाते हैं। तो ऐसे जो है बहुत कम बॉलर होते हैं जो स्पेशली जो है चाइना मैन के तौर पर उनकी जो बॉलिंग होती है वो चाइना मैन की तरह होती है। इसके अलावा जो है जो है हम अगर बात करें
तो इस बात के लिए कि आखिर जो है चाइना मैन जो बॉलर होते हैं वो काफ़ी कम क्यों होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम। अगर कुलदीप यादव की अभी चर्चा है तो वो चाइना मैन के तौर पर कहलाते हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कई ऐसे जो हैं बॉलर हैं जो काफ़ी कम हैं, लेकिन वो चाइना मैन बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में है ऑस्ट्रेलिया के हॉग का नाम तो आप लोग ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, हॉग हुआ, या फिर साउथ अफ्रीका के एडम्स पॉल जो है, ये पॉल एडम्स जो जो हैं वो भी जो है स्पेशली जो है चाइना मैन के तौर पर जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि चाइना मैन जो एक बॉलर के तौर पर लोग कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? यानी क्रिकेट में जो है क्या रीज़न है, क्यों जो है किसी एक बाएं हाथ की स्पिन जो अनऑर्थोडॉक्स स्पिन के तौर पर भी जाना जाता है, उसे चाइना मैन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है और ये क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? तो एक बेहतरीन दिलचस्प हम बातें, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव फैक्ट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि एक बेहतरीन रोचक कहानी है क्रिकेट के इतिहास में, और वो कहानी थी 1933 में। जी हाँ, 1933 में जब पहली बार जो है स्पेशली जो है देखा जाए तो ऐसी घटना पहली बार हुई थी कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हो रहे थे, और उसमें जो है एक जो है एलिस अचोंग, जी हाँ, एलिस अचोंग जो है जो कि चीनी मूल के थे, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वो ब्रिटेन के स्पेशली जो है वाल्टर को जो है इस शैली से उन्होंने उन्हें आउट कर दिया था। और जब वो आउट हो गए थे ब्रिटिश बल्लेबाज, इंग्लैंड के गेंद बल्लेबाज, तो वो जो है गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, ब्लडी चाइना मैन। जी हाँ, चूँकि स्पेशली जो है जो एलिस एचोंग थे वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ खेल रहे थे, लेकिन वो जो है वो जो है चाइना के मूल के थे, तो इसलिए जो है उन पर उन्होंने गुस्से में कहा कि ब्लडी चाइना मैन। और तब से जो है धीरे धीरे ये जो इस शैली के जो बॉलर होते हैं, तो स्पेशली जो लेफ्ट आर्म का जो इनकी जो तकनीक है, जो शैली है, तो बाद में कुछ जब गेंदबाज आए तो उन्हें भी लोग चाइना मैन के नाम से कहने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रिकेट में एक टर्म का इस्तेमाल हुआ, चाइना मैन का। तो आज आप लोग ये इंटरेस्टेड वीडियो जानें कि चाइना मैन की जो टर्म है उसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। और ये घटना जो है 1933 की थी, जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जो है टेस्ट मैच हो रहे थे। तो एक ऐसी तकनीक वाला, एक ऐसी शैली वाला गेंदबाज आया था जिन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों को खूब छकाया और अपनी नई तरह की शैली से उसे आउट कर दिया। और वो जो है गुस्से में उसे चाइना मैन कह दिया। फिर क्या था, फिर तो उस तरह के उस तकनीक वाले कोई बॉलर जब आए तो उन्हें भी लोग चाइना मैन के नाम से कहने लगे, और तब से क्रिकेट में चाइना मैन टर्म या शब्द का इस्तेमाल होने लगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि चाइना मैन जो बॉलर होते हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज को। ऐसा इसलिए कि चाइना मैन एक गेंदबाजी की शैली है जो कि स्पेशली जो है जब कोई बैट्समैन, दाएं हाथ का बैट्समैन बैटिंग करता है तो उनकी जो गेंदबाजी है वो लेफ्ट आर्म से जो है स्पेशली अनऑर्थोडॉक्स स्पिन भी यह कहलाती है। ये बाहर से वो अंदर की ओर फेंकते हैं। जी हाँ, ये जब कोई चाइना मैन गेंदबाजी करता है तो वो बाहर से वो अंदर की ओर गेंद को टर्न कराता है, डालता है। यानी कि वो जो है स्पेशली जो है वो जो है ऑफ स्टम्प से लेग स्टम्प की ओर गेंद को टर्न कराता है या फेंकता है। और ऐसे में जो है दाएं हाथ के जो अगर बैट्समैन है तो उन्हें परेशानी
होती है और उसमें वो आउट भी हो जाते हैं। ये ठीक उसी की तरह है जैसे कि दाएं हाथ का स्पिनर के विपरीत ये बॉलिंग करता है। तो इस तरह से वो जो है बॉलिंग जो करता है तो अच्छे से अच्छे जो बल्लेबाज हैं उनके लिए खेलना मुश्किल थोड़ा हो जाता है और उसमें वो एक तरह से गच्चा खा जाते हैं। और उसमें स्पेशली जब गूगली वो फेंकता है तो वो आप लोग अक्सर सुना है कि वो ये बॉल गूगली थी और उससे वो आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है चाइना मैन एक बहुत ही दुर्लभ शैली है, एक तकनीक है गेंदबाजी की जो स्पेशली जो है लेफ्ट आर्म से वो गेंदबाजी करते हैं और बाहर से अंदर की ओर वो टर्न कराते हैं या बॉल को। और स्पेशली जो है वो लेग ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की ओर उनकी बॉल जाती है और ये कहलाती है चाइना मैन की। क्योंकि मैंने बता दिया कि 1933 में जब पहली बार चीनी मूल के जो एलिस एचोंग थे उन्होंने पहली बार इस तरह से एक नई तरह की तकनीक और शैली से बॉलिंग की थी और तब से जो है ये टर्म जो है चाइना मैन के तौर पर शुरू हुआ। और जो है बहुत कम गेंदबाज ऐसे हुए जो चाइना मैन के तौर पर जाने जाते हैं। फ़िलहाल अगर भारत की हम बात करें तो कुलदीप यादव जो है चाइना मैन कहलाते हैं। और अभी जो मैच जो अभी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और उसमें जो है 15 सदस्यीय संभावित टीम में इस चाइना मैन की शामिल होने की चर्चा भी है। और यही चाइना मैन है जिन्होंने हैट्रिक भी लगाई है वनडे में और 5 विकेट इन्होंने लिया है। टेस्ट में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ऐसे तो कि कोई भी बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो उसके प्रदर्शन उतार चढ़ाव होते हैं। टीम में उनका सिलेक्शन कभी होता है और परफॉर्मेंस भी उतार चढ़ाव होते हैं और साथ ही जो है इंजरी से भी लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे में बहुत से बॉलर हो या बैट्समैन हो जो है रेगुलर टीम में नहीं रहते हैं। तो फ़िलहाल जो है कुलदीप यादव जो है वो भी टीम में बाहर अंदर होते रहे हैं अपनी इंजरी की वजह से या फिर उनके कुछ परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन यह बात ज़रूर है कि इंडिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मैच खेलने का जो अनुभव इस चाइना मैन के पास रहा गेंदबाज के तौर पर जिन्होंने गूगली भी फेंकते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो इस वजह से ये जो है ये जो इस तकनीक के जो बॉलर हैं उनकी एक अलग उनकी पहचान होती है। और फ़िलहाल इंडिया में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले कोई गेंदबाज हैं तो वो हैं भारत की तरफ से चाइना मैन के तौर पर जो है वो कुलदीप यादव हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हॉग है या फिर जो है अफ्रीका में पॉल एडम्स की हमने बात की। तो ऐसे जो गेंदबाज होते हैं वो ख़ास लोगों की नज़र होती है स्पेशली दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए तो और भी मुश्किलें होती है। और वो एक तरह से चाइना मैन के लिए एक प्री प्लानिंग भी बनाते हैं कि उनके बॉल को कैसे खेला जाएगा, उनके शॉट्स उनकी तकनीक को पहले से वो प्रैक्टिस करते हैं। और क्योंकि वो सावधान रहते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग की जो दिशाएं होती है कहीं न कहीं वो विपरीत दिशा से होती है। तो ऐसे में जो है दाएं हाथ के जो बैट्समैन हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती है। और जो है अगर इंडिया की बात करें तो फ़िलहाल जो है 1-2 ऐसे डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो चाइना मैन के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे हम बात करें तेजिंदर सिंह ढिल्लों की या फिर हम जो कि अभी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस किए या फिर हम बात करें जो है एक और हैं कौशल बॉलर हैं वो भी चाइना मैन के तौर पर से जाने जाते हैं। लेकिन वो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल पाए हैं और अगर कभी खेलते भी हैं तो इंडिया में जो है कई ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो गेंदबाज के तौर पर चाइना मैन कहला सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है अगर टीम में अपनी जगह बनाए हैं खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव है तो चाइना मैन के तौर पर जो है कुलदीप यादव का नाम लिया जाता है। और इस तरह से चाइना मैन जो है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चाइना मैन
एक गेंदबाज की एक ऐसी शैली है जिसमें जो है लेफ्ट आर्म से वो जो है अनऑर्थोडॉक्स स्पिन कराते हैं और बाहर से वो जो है अंदर की ओर गेंद को टर्न कराते हैं और ख़ासकर जो है दाएं हाथ के जो बल्लेबाज है उसके लिए परेशानी में वो डाल देते हैं और वो चाइना मैन जो है गूगली का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि विपरीत दिशा में एक तरह से टर्न होती है, घूमती है और ये कहीं न कहीं ये एक दुर्लभ शैली के जो है स्पिनर होते हैं जो ठीक जो है दाएं हाथ के जो है या राइट आर्म स्पिनर के विपरीत ये बॉलिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि चाइना मैन जो है एक दुर्लभ तकनीक वाली एक स्पिन शैली होती है और इस टर्म का इस्तेमाल इसी तरह से हुआ। तो इसी तरह का जो है इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहें कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर। शुक्रिया।